नमस्कार मित्रों, आदि टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे अद्भुत और बेहतरीन धर्म के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सनातन धर्म। दोस्तों, धर्म का मतलब होता है वो नियम जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों को नियंत्रित किया जा सके। मानवता के इतिहास में सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो कि इंसानों द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया गया था और हमारे तात्कालिक वैज्ञानिकों ऋषियों ने इसकी व्याख्या की थी। सनातन धर्म में जिम्मेदार नागरिकों के लिए प्रकृति के संरक्षण और तालमेल रखने से संबंधित नियम बनाए हुए थे, ताकि मानव जाति और उसकी भावी पीढ़ियों को लंबे समय तक शुद्ध भोजन, शुद्ध ऑक्सीजन तथा पानी मिलता रहे, तथा प्रकृति के अन्य घटक जैसे जानवरों, वृक्षों, नदियों, पहाड़ों, कीटों इत्यादि के संरक्षण के साथ में जैव विविधता भी बनी रहे। सनातन धर्म के अलिखित नियम केवल मनुष्य द्वारा ही नहीं बल्कि नासमझ प्राणियों द्वारा भी आदतन पालन किए जाते रहे हैं। बल्कि ये नियम दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीव यानी मानव के लिए बाद में वेदों के रूप में लिखे गए, जबकि पूर्व में वेद गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही मनुष्य को ज्ञान देते रहते थे। सनातन धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है अनंत काल तक रहने वाला, और पूर्व में लिखे वेद ही सनातन धर्म के आधार स्तंभ थे और हजारों वर्षों तक रहे। लेकिन वेदों को लिखे जाने का दुष्परिणाम स्वरूप कालांतर में वातावरण और परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव नहीं होने के कारण उनके अनुसरण में मुश्किल आने लगी और धीरे धीरे सनातन धर्म को भुला दिया गया। आज भी भारत के मंदिरों में सनातन धर्म की जय का उद्घोष किया जाता है, जबकि अधिकतर लोग हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म समझते हैं। जबकि सनातन धर्म पर आधारित होते हुए भी वर्तमान में हिंदू धर्म में आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है। जो सनातन धर्म पूरा विज्ञान पर आधारित था, वह अब हिंदू धर्म अंधविश्वास और बहुदेववाद पर आधारित है। सनातन धर्म में जहां निराकार ईश्वर रूपी आत्मा का अध्ययन होता था, वहीं हिंदुओं में अलग अलग आदमकद भगवानों की भक्ति होती। जैसा कि पूर्व में लिखा गया है कि सनातन धर्म के नियम प्रकृति के हर जीव अनुपालन करता था। समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। बंदर के लिए सनातन नियम क्या हो सकते हैं? आप सब जानते हैं, बंदर पेड़ों पर रहते हैं। पेड़ों पर उनकी हलचल से फूलों में परागण की क्रिया होती है। वो पत्तियों और फलों को खाते हैं और अपघटन की क्रिया के साथ में विष्ठा के रूप में प्रकृति को खाद देते हैं। अपनी संतति, अपने बच्चों को पैदा करके माता पिता के रूप में उनके जीवन की सारी आवश्यकता पूर्ति करते हैं और भविष्य में पूर्ति करना सिखाते हैं। बंदर अच्छी तरह जानते हैं कि समूह में रहने के क्या फायदे हैं, तथा वो चुनाव करके अपना मुखिया भी चुनते हैं जो समय समय पर उनकी रक्षा करता है। बंदर अपना स्थान मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं, जिससे छोटे छोटे पौधों के बीजों को प्रकीर्णन करने में मदद मिलती है। फलों के बीजों को विष्ठा के साथ तथा खाने के दौरान अन्य स्थान पर रोपित करने में भी मदद मिलती है, जो कि भविष्य की हरियाली के लिए आवश्यक है। अध खाए फल दूसरे जीवों द्वारा खाने के काम आते हैं, यानी जानते हुए भी बंदर सनातन धर्म के नियमों का पालन करते हैं। अब हम मनुष्य की बात करें तो बंदर से ज्यादा उन्नत जीव है, जिसमें बोलने की, बुद्धिमत्ता की, योजना बनाने के साथ सोचने समझने की शक्ति भी है, यानी अधिक क्षमता के साथ मनुष्य की जवाबदारियां भी अधिक हैं। यही जवाबदारियां कर्तव्य या नियमों के रूप में सनातन धर्म में शामिल थी। लेकिन आज के मनुष्य को प्रकृति और दूसरे जीवों के प्रति कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती, क्योंकि वो तो अपनी सनक और दिखावे के चलते बेतहाशा प्रकृति के विनाश में जुटा हुआ है और भूल गया कि शरीर की मृत्यु होने पर ये सारा संसार, परिवार, दौलत, बड़े बड़े भवन यहीं धरे रह जाएंगे। पुरातन काल में पूरे विश्व में केवल सनातन धर्म ही व्याप्त था। प्रकृति के साथ मनुष्य भी सुखी और समृद्ध था।
और यह सब वेदों के लिखे जाने यानी करीब 1000 BC के पहले तक सही चला और बाद में भौगोलिक आधार पर हिंदू, इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म में परिवर्तित हो गया। अर्थात आज के सारे धर्म सनातन धर्म से ही जन्मे हैं। इसे सिद्ध करने के लिए ओम शब्द के आधार हम ले सकते हैं, जिसमें कि हिंदू सीधे तौर पे ओम शब्द का उपयोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहूदी लोग भी ओम शब्द का उपयोग शलोम के रूप में करते हैं और इस्लाम में सलाम के रूप में करते हैं। इसी प्रकार आमीन शब्द का भी इस्लाम और ईसाई उपयोग में लाते हैं, जो ओम शब्द का अभ्रंश मात्र है। इसके अलावा इस्लाम का मूल आधार निराकार ईश्वर वेदों से ही लिया गया है। हालांकि हिंदू स्वयं वेदों को मानते हैं, फिर भी बहुदेववाद को भी मानते हैं। सनातन धर्म की आवश्यकता संसार के मानव रूपी सबसे उद्दंड जीव को नियंत्रित करने के लिए पड़ी, क्योंकि यदि मानव को नियमों में न बांधा गया होता तो पूरे पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर सकता था। जैसे खेल खेल में जंगलों में आग लगा देना या दूसरे जीवों को बिना फायदे के शिकार कर डालना, जैसा कि पिछले 3000 वर्षों में सनातन धर्म पालन नहीं करते हुए मनुष्य कर रहा है। आज के वायु और जल प्रदूषण तथा घने जंगलों की घटती संख्या से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सनातन धर्म के नियम क्या होते थे। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि सनातन धर्मी नियमों से बंधने में बचते थे, क्योंकि वे लोग नियमों की बजाय ज्ञान को ज्यादा तार्किक मानते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ज्ञान द्वारा विवेकशील हुआ व्यक्ति खुद अपने नियम बनाए। इसलिए उनके सारे प्रयास विवेक को जगाने तक ही सीमित थे। फिर भी उनके कुछ विधान तर्कों के साथ में नीचे दिए जा रहे हैं। हवन करना सनातनियों के दैनिक चर्या में शामिल था। हवन के दौरान 5 देवताओं जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल तथा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियों की अग्नियों में आहुति दी जाती थी, जिससे पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भोजन मिलता था तथा कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश होती थी। देखा जाए तो आज के प्रदूषित माहौल में जीवन रूपी यज्ञ में पेड़ों को लगाकर नित्य जल की आहुति देकर परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। दूसरे आश्चर्य की बात यह थी कि सनातनियों के लिए यौन क्रिया भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त कार्य मानते थे और अपनी संतति को बढ़ाने के लिए बड़े आनंद और सम्मान के साथ किया जाता था। उसे आज की तरह हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता था। यहाँ तक कि महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे। जब सनातनी पेड़ों, पहाड़ों, नदियों से भेदभाव नहीं करते थे तो फिर महिलाओं से कैसे कर सकते थे। महिला और पुरुषों को बहु विवाह यानी एक से ज्यादा विवाह भी समाज को स्वीकार्य था। महिलाएं चाहे तो स्वयंवर के द्वारा भी बहादुर और बलवान पति चुनती थी। सनातनी किसी भी वस्तु का उपयोग करने से पहले अनुमति लिया करते थे और उपयोग करने के बाद में अनुग्रहित होकर धन्यवाद प्रेषित करते थे। यह उनके जीवन का हिस्सा था। उदाहरण के लिए किसी जलाशय में पानी लेने से पहले, फल या काष्ठ लेने से पहले क्रमशः जलाशय और पेड़ की अनुमति लेते थे, क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार हर जीवित और निर्जीव में आत्मा का वास होता है। ये सारी आत्माएं एक ही परमात्मा का हिस्सा है। आज भी हिंदू भोजन से पहले ईश्वर को धन्यवाद देता है और भोजन का कुछ अंश पहले ईश्वर को अर्पित करता है। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार आज भी हिंदू नदियों, पहाड़ों, पेड़ों में देवता का वास मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब हम बात करते हैं सनातनी ईश्वर का उपयोग केवल आत्म अनुसंधान के लिए ही करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ईश्वर का कर्म और कर्म के फलों से कोई लेना देना नहीं है।
यहाँ तक कि जनहित के या जीवन बचाने के विषयों के लिए जब सामूहिक रूप से ईश्वर या देवों की प्रार्थना की जाती थी तो सुनी भी जाती थी। ईश्वर सुनता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्रमिक विकास। जैसे रेगिस्तान में ऊंट की गर्दन इसलिए लंबी हो जाना क्योंकि पेड़ों पर पत्तियों की ऊंचाई अधिक होती थी, या आवश्यक नहीं होने पर मनुष्य की पूंछ और शरीर के बाल गायब हो जाना। इस तरह अनेकों उदाहरण क्रमिक विकास के हमें मिल जाएंगे। सनातनी कभी कोई भी विषय आसानी से ग्रहण नहीं करते थे। वो पहले विद्वान जनों का शास्त्रार्थ करवाते थे, जिसमें तर्क और कुतर्क के बाद ही समाज उसे ग्रहण करता था। सनातनी ईश्वर को कभी भी अपने निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए उपयोग में नहीं लाते थे। शादी हो या घर में नए मेहमान का आगमन हो, रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ में खुशियां जरूर बांटी जाती थी। यहाँ तक कि प्राकृतिक मृत्यु पर भी शोक नहीं मनाया जाता था, क्योंकि सनातनी जानते थे कि आत्मा का कभी अंत नहीं होता है और वो शरीर पुराना होने पर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। संतति में संकरता नहीं आए, इसलिए भाई बहन का पवित्र रिश्ता बनाया गया। एक गोत्र में शादी भी नहीं होती थी। सनातनी अपना किरदार चाहे वो पिता, माता, बेटे, पति या पत्नी का हो, बखूबी निभाते थे, वो भी बिना राग और द्वेष के। दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कि सनातनियों में ज्ञान का स्तर कहाँ तक था। सनातनी के जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष होता था या मुक्ति होता था। मोक्ष यानी पिछले कई जीवन की यादें और अनुभव चेतना में संस्कारों के रूप में संग्रहित हो जाते हैं और जन्मों जन्मों तक वही सोच और कर्मों को भोगना पड़ता है। इसी समझ के लिए हम लोग एक नदी का उदाहरण लेते हैं, जहाँ नदी एक विशेष रंग, नाम, तापमान और प्रदूषण का स्तर लिए होती है, यानी उसकी एक पहचान होती है। लेकिन जैसे ही समुद्र में मिलती है, अपनी सारी पहचान खोकर समुद्र बन जाती है। इसी प्रकार जब जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त होती है तो सारी यादों और मोह माया से मुक्त हो जाती है तथा परम चेतन परमेश्वर से मिलकर अपनी पहचान खो देती है। इसी प्रकार उस नदी का जल समुद्र से जब वाष्पित होकर बादल बनकर हवाओं के साथ पूरी पृथ्वी पर गिरता है तो उस बारिश के पानी को देखकर नदी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब हम बात करते हैं कि जीवात्मा का स्थान कहाँ पे है। हमारे शरीर में परमात्मा का अंश जीवात्मा हमारे शरीर की हृदय गुहा में रहती है, लेकिन आत्मा के दर्शन अपनी भुवों के बीच में कई वर्षों की साधना के बाद प्राप्त होते हैं। आत्मा के हृदय गुफा में रहने का प्रमाण आधुनिक चिकित्सा भी पुष्ट करती है, क्योंकि गर्भधारण के करीब 45 दिनों बाद भ्रूण में कार्डियक एक्टिविटी आने पर ही बच्चा बनने की उम्मीद होती है। और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जब तक हृदय गति नहीं रुके तब तक शरीर को मृत घोषित नहीं करता है। परमात्मा के अंश आत्मा के निवास हृदय में होने के कारण ही सनातनी लोग मंदिर नहीं बनाते थे। जब तक हम ईश्वर का बखान दूसरे के लिए करते हैं तो उसे ब्रह्म द्वारा संबोधित करते हैं, और जब हम स्वयं ध्यान साधना करके ईश्वर को महसूस करते हैं तो उसे चेतना या शिव कहते हैं। पुरातन संस्कृति में बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ने के लिए भेजा जाता था, जहां उनके समुचित विकास के लिए 64 तरह की कलाएं सिखाई जाती थी, जिसमें आयुर्वेद, रसायन, भौतिकी, जादूगरी, जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान, संगीत, शरीर सौष्ठव और युद्ध कला इत्यादि शामिल थी। सनातनी अच्छी तरह जानते थे कि जो 5 इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है वही माया या प्रकृति है, और दुनिया के सारे झंझट, दुख तीनों गुणों, कर्मों, मन, बुद्धि और अहंकार तथा 5 इंद्रियों के कारण ही होते हैं, और आत्मा इन सभी का साक्षी मात्र है। दुनिया के सारे परिवर्तन क्रिया प्रतिक्रिया के कारण होते हैं। ईश्वर ने हर जीव को कर्म करने के लिए ही भेजा है।
लेकिन जब कर्म बिना फल की इच्छा से किए जाते हैं तो संस्कार नहीं बन पाते हैं और हमें कर्तापन का अहंकार भी नहीं होता है, क्योंकि असली कर्ता तो प्रकृति के ये तीनों गुण ही हैं। सनातन धर्मियों ने मन पर भी काफी अध्ययन किया था और पाया कि मन केवल चेतना की वृत्ति मात्र है, यानी मन चेतना का ही रूप है। इसे समझने के लिए समुद्र को चेतना माने और समुद्र की लहरों को मन, यानी लहरों का समुद्र के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार चेतना के बगैर मन का कोई अस्तित्व नहीं है। अहंकार का अर्थ है किसी वस्तु, विषय या पद से तादात्म्य हो जाना, उसे अपना समझ लेना। यहाँ तक कि स्वयं की देह के प्रति मोह भी अहंकार के कारण होता है और इसी कारण आत्मा शरीर नहीं छोड़ पाती है। ऐसे योगियों जिन्होंने मन, बुद्धि और अहंकार को वश में किया हुआ है, वे दूसरे के शरीर में आ जा भी सकते हैं। सनातन धर्म में वेदांत सबसे मुख्य विषय हुआ करता था। वेदांत यानी जानने का अंत, यानी जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। वेदांत यानी हम सब शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है और परमात्मा का एक अंश है। यही ज्ञान कामनाओं के झंझट के कारण ढका हुआ रहता है। सनातन धर्म और ईश्वर के बारे में हम अब बात करेंगे कि सनातन धर्म में ईश्वर का कितना योगदान या महत्व था। दुनिया के इतिहास से पता चलता है कि करीब 15,000 वर्ष पूर्व ऐसा प्रलय आया था कि ज्यादातर मनुष्य, जीव जंतु, पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई थी। इसके साथ ही सारा ज्ञान भी नष्ट हो गया था। मनुष्यों के प्रतिनिधि के रूप में सप्तऋषि बचे हुए थे, जिन्होंने कैलाशवासी शंकर जी से जीवन के रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया और ईश्वर प्राप्ति के 112 साधन सीखकर पूरे विश्व में प्रचार किया। शिवलिंग की स्थापना भी उसी समय से शुरू हुई थी। शिवलिंग केवल कैलाश पर्वत की प्रतिलिपि मात्र है। इसके पूर्व में ईश्वर पूर्णतः निराकार ही माना जाता था। उसके बाद बड़ी जनसंख्या के लिए प्रार्थना स्थल बनने लगे और साक्षी रूप में शिवलिंग स्थापित किया जाने लगा। भारतवर्ष सदा से ईश्वर विहीन देश रहा है और धर्म से ज्यादा अध्यात्म यानी आत्मा के अध्ययन पर केंद्रित रहा है। ईश्वर का धर्म में प्रवेश नहीं मनुष्य और प्रकृति को इस भयावह स्थिति में पहुंचा दिया है। ईश्वर को धर्म से जोड़ने की शुरुआत उन कुछ आलसियों लोगों द्वारा की गई, जो चमत्कार द्वारा अपने निजी स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। जिस ईश्वर को ब्रह्मांड की व्यवस्था देखनी है, उससे छोटी छोटी उम्मीदें की जाती थी। उससे चोरी गया ट्रैक्टर ढूंढवाया जाता है या किसी को परीक्षा में पास करवाने के लिए रिश्वत ऑफर की जाती है। यहाँ तक कि 56 भोगों का लालच दिया जाता है, जबकि ईश्वर ने फल देने का कार्य कर्म विभाग के हवाले कर रखा है, जो कहता है कि कर्म करो और पालो जो पाना है। जितनी ऊर्जा और समय हम लोग फल प्राप्ति के लिए ईश्वर को रिझाने में व्यर्थ करते हैं, उतनी ऊर्जा और समय यदि सही दिशा में कर्म करने के लिए लगाते तो हम जो चाहें वो पा सकते हैं। अंधविश्वास ने दुनिया से सबसे बेहतरीन धर्म सनातन धर्म को भुला दिया। जहां सनातन धर्म में सभी जीव जंतुओं और पेड़ों को बराबर महत्व दिया जाता था, वहीं आज के इंसान ने स्वयं को अजय और महान घोषित करने के चक्कर में प्रकृति से तालमेल बिगाड़ लिया और फलस्वरूप बीच बीच में ईश्वर कोरोना जैसे वायरस पैदा करके इंसान को उसकी औकात दिखाते रहते हैं। आज के दौर में धर्म के नियमों को जन्म से लेकर शादी तक और फिर मरने तक के लिए जोड़ दिया जाता है, जबकि धर्म का सही अर्थ मनुष्य को प्रकृति के प्रति जवाबदारी तय करना होता है। अरब देश में रेत से बचने के लिए पूरा शरीर ढकना होता था, तो इसका मतलब यह नहीं है कि धर्म के नाम पर गैर रेगिस्तानी इलाके में भी शरीर ढकाया जाए। कई धर्मों में तो
क्या खाना है, कैसे खाना है, ये सब धर्म के ठेकेदार ही निश्चित करते हैं। और तो और लोग सुने इसके लिए ईश्वर नाम का तड़का भी लगा दिया जाता है। जैसे कोई बच्चा अगर बात नहीं माने तो उसे भूत से डरा कर काम लिया जाता है। ये बहुत ही हास्यास्पद है, लेकिन धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो विरोध झेलना पड़ेगा। इसी डर से आंखें होते हुए भी अंधों की भांति धर्म का बोझ ढोए हुए हैं। धर्म और ईश्वर के नाम पर यह पाखंड किया जा रहा है, जिसमें मनुष्य आपस में एक रूपता नहीं होने से फूट पड़ रही है। धर्म के नाम पर कत्लेआम हो रहा है। और धर्म का काम मनुष्य जाति को अलग अलग नाम और रूप में बांटना नहीं, बल्कि सबको एक रूपता में लाना है। और यह काम सिर्फ सनातन धर्म के पालन से ही संभव है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सनातन धर्म और आज की वैश्विक समस्याएं। बड़ा आश्चर्य होता है कि दुनिया के सबसे सटीक और बेहतरीन धर्म होने के बावजूद भी सनातन धर्म को क्यों नहीं मानते। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो विश्व के सबसे प्राचीन धर्म होने से कालांतर में सबसे ज्यादा आघात भी सनातन धर्म ने ही सहे हैं। सबसे पहला आघात तो ईश्वर को धर्म से जोड़ना रहा। दूसरा आघात रहा जो नियम कभी नहीं लिखे गए थे, उनको लिखने के कारण मिला, जिसमें लिखे नियम बदलते परिवेश में भी धर्मांधी अक्षरश पालन पर जोर देते रहे। तीसरा, सनातन धर्म की गाड़ी पर अनावश्यक ज्ञान का इतना बोझ डाल दिया गया कि गाड़ी का चलना मुश्किल हो गया। जबकि सनातन धर्म में ज्ञान की परिभाषा सिर्फ इतनी सी है कि जो अपने आप में को आत्मा के रूप में देखे वही ज्ञानी है। मनुष्य के हाथ में कलम क्या आ गई, उसने वही किया जो एक बंदर के हाथ में छुरी आने पर करता है। जहां उसे समय का उपयोग प्रकृति के संरक्षण में करना था, वो समय उसने धर्म की लाखों किताब लिखने में और पढ़ने में व्यर्थ करने लगा। वेदों को लिखने वाले ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो इतनी मोटी किताबों में बदल जाएगी कि 99% हिंदू वेद पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ज्ञान के बोझ से लबालब वेदों को पढ़ने और समझने में पूरा जीवन भी कम पड़ता है। इसलिए हिंदू कर्म मार्ग, राजयोग और ज्ञान मार्ग छोड़कर सबसे सरल भक्ति मार्ग का अनुसरण करने लगे और वेदों उपनिषदों पढ़ने की बजाय महापुरुषों की जीवनी को धार्मिक ग्रंथ मानकर पढ़ने लगे। जैसा कि श्री कृष्ण के जीवन वृत्तांत को भारत का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन जिस गीता ने उन्हें भगवान का दर्जा दिलाया उसे बहुत कम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं। क्योंकि यदि ब्रह्म ज्ञान सभी को मिलने लगा तो लाखों लोगों को जो मुफ्त का दान मिल रहा है और भगवान को चढ़ाया हुआ 56 भोग मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए ऐसे लोग जानते हुए भी सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करना नहीं चाहते। नित नए भगवानों को पिछले से ज्यादा चमत्कारिक बताकर बाजार में उतारा जाने लगा है। जहां सनातनियों का ईश्वर से सीधा संपर्क था, उसे छोड़कर अब मनपसंद भगवान का संपूर्ण बाजार उपलब्ध है। करीब 2000 वर्षों से मूल सनातन धर्म में इतना परिवर्तन करके अंधविश्वास और पाखंड भर दिया गया है कि सबसे पहले बौद्ध इससे अलग होकर चले गए, फिर ईसाई अलग हो गए, फिर मुस्लिम अलग हो गए, फिर जैनी अलग हो गए और फिर सिख, और अब दलित वर्ग भी इससे अलग होने की तैयारी में है। एक बच्चा वही धर्म मानेगा जो उसे समाज और माता पिता ने सिखाया है। यदि किसी मुस्लिम का बच्चा हिंदू परिवार पालेगा तो वो जीवन भर हिंदू धर्म में ही आस्था रखेगा। धर्म की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि चाहता हुआ भी उससे बचना मुश्किल है। पूर्व में मनुष्य अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के चलते भी धर्म को ढोता रहता था, लेकिन जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, ऐसा लगता है कि कुछ दशकों में नई पीढ़ी रंग, स्थान, जाति और रूप के आधार पर बांटने वाले धर्मों की बेड़ियां तोड़कर वापस ईश्वर प्रदत्त सनातन धर्म पर लौट आएगी और यह धरती आतंकवाद, प्रदूषण, वैश्विक युद्ध को छोड़
प्यार, स्नेह, आपसी भाईचारा और हरियाली से भर जाएगी। सनातन धर्म की जय।